अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नक्शाए रंग रंग के साथ मिसेस अनीस कायम आपसे मुखातिब है। मशरिक़ अखबार में एक दफ़ा कुछ सिलसिला चला था बच्चों की तरबियत का, ख़ास तौर पर कुछ मज़मून मांगे गए थे, तो उसमें मैंने भी भेजा था जिसको बहुत पसंद किया गया और जिसकी बड़ी तारीफ़ हुई। वो मज़मून मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मैंने इसका उन्वान रखा था, माँ का मनसब बच्चों को पालना है, पामाल करना नहीं। जिस्मानी सज़ा बच्चे को सरकश बना देती है। जुर्म सज़ा का ताल्लुक़ अज़ल से है। शैतान ने सजदे से इनकार किया, मातूब हुआ। हज़रत आदम ने खोशाए गंदम खाया, उसकी सज़ा इब्ने आदम को आज तक मिल रही है। जुर्म के नतीजे में सज़ा नागुज़ीर है। हमारा सारा दीनी फ़लसफ़ा इसी महवर पर घूमता है। सज़ा के बग़ैर बदअमली को रोका नहीं जा सकता। दुनियावी मामलात में भी यही उसूल कार फरमा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सज़ा की नौयत क्या हो, कौन सी सज़ा बेहतरीन नताइज की हामिल होगी। ये सवाल बड़ों के लिए तो अहम है ही, बच्चों के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। जहाँ तक जिस्मानी सज़ा का ताल्लुक़ है, मैं इसकी कुल्लियतन मुखालिफ हूँ। जिस्मानी सज़ा बच्चे के लिए बदतरीन सज़ा है। माँ ये सज़ा देकर अपनी आजिज़ी और मजबूरी का खुलेआम इकरार करती है और ऐलान करती है कि वो बच्चे में नेक-ओ-बद की इम्तियाजी हिस्स पैदा करने में नाकाम रही, बल्कि बच्चे को ढिठाई और गुस्ताखी की उस हद तक ले आई है जहाँ उसके नर्म व नाजुक और मासूम महसूसात करख्त और मुंजमद हो चुके हैं। माँ या उस्ताद गुस्से की हालत में बच्चे की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। चोट का एहसास और इज़्ज़त नफ्स के पामाल होने का ख्याल बच्चे को मुश्तिल कर देता है और इसमें मज़ीद बरहमी, सरकशी और बगावत के जज्बात पैदा होने लगते हैं। बच्चे भी अपनी एक दुनिया रखते हैं जो आपकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ नहीं। वो ख़ुद को अपनी दुनिया का हीरो जानते हैं। इज़्ज़त नफ्स का ख्याल इनमें बड़ों से कुछ कम नहीं होता। जब वो देखते हैं कि उनका मद्दे मुकाबिल उनसे बरतर और ताकतवर है और वो अपनी तज़लील का इंतकाम लेने में नाकाम होते हैं, तो मुनाफिक और बुज़दिल बन जाते हैं। जिस्मानी सज़ा की बुनियाद बजाय खुद खौफ की नफ्सियात पर है, यानी ये तसव्वुर के तकलीफ़ के डर से बच्चा बुरे काम से रुक जाएगा, लेकिन होता अक्सर इसके खिलाफ है। बच्चे तो बच्चे हैं, सज़ा तो समझ बूझ रखने वाले बालिग इंसानों में भी बसा औक़ात मुस्बत नताइज का बाइस नहीं बनती। फांसी और मौत का डर भी इंसानों को कत्ल से बाज रखने में नाकाम रहता है। वो इसलिए कि हमारे माशरे में मुस्बत तरीक़े फ़िक्र का फुक़दान है। खौफ हमें बहुत देर तक किसी बात से नहीं रोक सकता। दरअसल बुरी बात से नफ़रत ही हमें उस बात के इर्तिकाब से बाज रखेगी। जिस्मानी सज़ा से बच्चों में जो खौफ पैदा होता है, इसका असर आर्जी हुआ करता है, लेकिन बच्चे के जहन में इसके खिलाफ नफ़रत कभी पैदा न होगी, बल्कि जिस काम से रोकने के लिए जिस्मानी सज़ा दी जाती है, इसकी तरफ ज़हन गैर शऊरी तौर पर लपकता है। इसलिए कि तजस्सुस बच्चे की फितरत है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी चौपाई को आप मारकर और जंजीर से बांधकर रोके रखें कि ये खेत ना उजाड़े, लेकिन जो ही वो आपकी निगरानी से बाहर होगा, ज़रूर खेत उजाड़ेगा। आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि चौपाया आपकी सीटी के इशारे पर चले और समझे कि खेत उजाड़ने की चीज़ नहीं। जिस्मानी सज़ा बच्चे में ये एहसास हरगिज़ पैदा नहीं होने देती, बल्कि माँ और बच्चे के दरमियान हिजाब के उस पर्दे को तार तार कर देती है जो एहतराम का अमीन होता है। आप माँ हो या उस्ताद, बच्चे को जिस्मानी सज़ा देते वक्त ये न भूलिए कि बच्चे भी अपनी एक दुनिया रखते हैं और ख़ुद को इसका हीरो जानते हैं। बच्चे की इज़्ज़त नफ्स का पास कीजिए। जिस्मानी सज़ा से खौफ के ज़ेर असर जो जज्बा पैदा होगा वो जुर्म या गलती से नफ़रत का अमीन नहीं होगा, बल्कि बच्चे की सरकशी, चोट और दर्द के एहसास की वजह से और बढ़ेगी। मुस्बत और तामीरी दिलचस्पियाँ ही बच्चों को सुधार सकती हैं, जिस्मानी सज़ा नहीं। हमें इनके लिए ऐसे मशागिल मुतय्यन करना चाहिए कि इनके बेशतर जज्बात की तस्कीन हो सके और वो महरूमी का शिकार ना हो। बच्चे की सरिश्त को पेश नज़र रखिए। बाज़ बच्चे तबई तौर पर बहुत ज़हीन और हिस्सास होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए खुसूसन जिस्मानी सज़ा ज़हर हलाल है। सज़ा इनके नाजुक महसूसात को
कुचल देती है। बाज़ बच्चों की फितरत में सरकशी का पहलू नुमायां होता है। ऐसे बच्चों पर जिस्मानी सज़ा का वही असर होता है जो एक सरकश घोड़े पर चाबुक का। वो मज़ीद सरकशी पर आमादा हो जाते हैं। जज्बात का गैर मुतदिल इजहार खराबी का बाइस होता है। गुस्से और इश्ताल की हद से बढ़ी हुई सूरत मारपीट है। इससे परहेज कीजिए, प्लीज़ इससे परहेज कीजिए।